हरि ओम श्री परमात्मने नमः। सज्जनों, हमने विगत समय में इस गीता के द्वितीय अध्याय की आत्मज्ञान की परिधि में कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया गया था विगत दिवस में, उसका आज वही अभी भी आत्मज्ञान का ही उपदेश चल रहा है। और प्रभु जानते हैं, कृष्ण को पता है कि अर्जुन तो मेरा है ना, जाएगा कहाँ। इसलिए ये एक बहाना है, संसार को रिझाना है लीला में कृष्ण को। इसलिए आगे की कड़ियों में फिर आत्मज्ञान के उपदेश को देते हुए क्या कहते हैं सुनो। अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। विगत दिवस में भी हमने कहा था कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे अर्जुन, तो ये तुम्हें क्षत्रियत्व के विरुद्ध कार्य होगा तुम्हारा, और धर्म में युद्ध को करना है, ये मैंने बताया था। और उसी कड़ी में अभी भी चेतावनी परक श्लोक सामने आ रहे हैं। और क्या कहते हैं प्रभु, सुनिए। मैंने ये समझाया था, प्रभु कृष्ण चेतावनी देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अगर धर्ममय संग्राम को नहीं करोगे तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी और अपकीर्ति को तुम प्राप्त हो जाओगे। प्रस्तुति श्लोक उसी संबंध में। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्जुन, अकीर्तिम चापि भूतानि, जब तुम अपकीर्ति को प्राप्त हो जाओगे तो इस संसार के लोग, समस्त भूत प्राणी अव्ययाम कथयिष्यन्ति, उस अपकीर्ति की चर्चा बहुत काल तक करते रहेंगे। अर्जुन समझ लो बहुत ध्यान से। असंभावितस्य चाकीर्तिर, और जो संभावित पुरुष हैं, अर्जुन तुम संभावितों में आते हो, मैं भी तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। संभावित का मतलब सम्मानित। जो सम्मानित लोग हैं, श्रेष्ठ लोगों की कड़ी में गुथे हुए हैं, उस पंक्ति में खड़े हुए हैं, अगर उन्होंने ऐसा आचरण किया तो उनकी अपकीर्ति की चर्चा होगी बहुत काल तक। और उन सम्मानित पुरुषों के लिए उस अपकीर्ति की चर्चा ही मरणादतिरिच्यते, मरण से भी अधिक भयंकर हो जाएगी। मरना तो ठीक है, पर अपकीर्ति की चर्चा सुनना अगर कान तक आए तो ये एक भयंकर, हृदय के लिए विदारक घटना, दर्द हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अग्रिम श्लोक में भयाद्रणातु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अरे अपकीर्ति की चर्चा में क्या कहेंगे, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुमतो भूत्वा, पहले बहुत सम्मानित था, फिर क्या हो जाएगा, यास्यसि लाघवम्, उन्हीं की दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तो अर्जुन, भयाद रणत उपरतम, अगर रणाद उपरतम, भयात रणाम उपरतम, अगर रण से भय बस, रण से तुम उपरत हो जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, करने की इच्छा नहीं करोगे, तो निश्चित है मनसंते त्वाम महारथा, जो महारथी लोग हैं, ये योद्धा लोग हैं, तुमको यही मानेंगे, यही कहेंगे कि अरे वो अर्जुन जो था बहुत बड़ा था तो उत्तम, किंतु हुआ क्या, अंततः गत्वा उसकी बड़ी दुर्गति हुई। यास्यसि लाघवम्, अंत में वो निकृष्टता को प्राप्त हो गया अर्जुन। ऐसी चर्चा लोग करेंगे। इसलिए ऐसी जब चर्चा होगी तो क्या होगा, अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम।
अवाच्य वादांश, जो नहीं कहना चाहिए वो भी लोग कहेंगे। बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, और तुम्हारे अहित की, अपकीर्ति की तमाम सारी बातें वदिष्यन्ति माने वो कहते रहेंगे। निंदन्तस्तो सामर्थ्यम, इस प्रकार से तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनवरत धारा बहती रहेगी। ततो दुख तरंगनुकिम, बताओ अर्जुन ये बहुत बड़े दुख का विषय है कि नहीं और होगा कि नहीं। इसलिए अर्जुन चेतावनी है कि तुम ऐसा न करो। अरे अर्जुन अभी भी जान लो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर अर्जुन चिंता मत करो, ज्यादा सोचो विचारो मत। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम मारे गए युद्ध में तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए, जीत करके इस युद्ध में मैदान में खड़े हुए तो महीम भोक्ष्यसे, तुम पृथ्वी का सुख भोगोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्ते, कुंती के पुत्र अर्जुन, कौन्ते तुम उठो, खड़े हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध का निश्चय कर लो। देखो प्रभु की ऐसे समझाया जाता है और ऐसे डांटा जाता है। अग्रिम श्लोक में भगवान फिर समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन सुख दुख के मोह में मत पड़ो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। क्योंकि भगवान कई बार कह चुके थे कि तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे, निकृष्टता में चले जाओगे। तो अब अंत में उसका परिहार कर रहे हैं प्रभु अपने शब्दों का कि सुख दुखे समय कृत्वा, अर्जुन सुख दुख को समान समझ करके, लाभ अलाभ, जय अजय, जय पराजय को समान समझ करके, सुख दुख, लाभ अलाभ, लाभ हानि और जय विजय, जय पराजय, इन सबको बराबर समझ करके, न कोई ज़्यादा होता है, न कोई कम होता है, न कम होता है, न कोई अधिक होता है, किसी में न दुख है न किसी में सुख है, ऐसा समझ करके ततो युद्धाय युज्यस्व, अगर ये सोच करके लाभ हानि जय पराजय को बराबर समझ करके तुम खड़े हो जाओ युद्ध के लिए, युद्ध करो, तो नैवं पापमवाप्स्यसि, तो तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुमसे सत्य कहता हूँ, संकल्प करता हूँ कि तुम्हारे समस्त पापों का मोक्ष हो जाएगा। ऐसा होता है गार्जियन, ऐसा होता है पिता, ऐसा होता है गुरु, तो वास्तव में शिष्य में बोध क्यों नहीं होगा। अग्रिम श्लोक में ऐसा तिविता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थो कर्म बंधं प्रहास्यसि। सज्जनों, इस श्लोक को कह करके और हम अब अपनी वाणी को विराम हम क्या देंगे, विराम तो प्रभु ही देंगे, और वाणी को आगे अग्रसारित भी वही करेंगे, परंतु मुँह से निकलता ही यही है कि वाणी जो है ये सब देने के कहने के बाद प्रभु कहते क्या हैं, ऐसा तिविता सांख्ये, ये जो कुछ मैंने अभी तक कहा ज्ञान योग के विषय में ही मैंने बताया। सांख्य मानते सांख्य ज्ञान के योग, सांख्य ज्ञान के विषय में बताया है, और ये सब योग के, ज्ञान योग के विषय में जो कही गई बातें हैं, अब तू
बुद्धिर योगे तिमाम शृणु। अब तुम बुद्धिर योगे अर्थात कर्म योग के संबंध में अब तुम सुनो। सांख्य योग ये अब तक तो आत्मज्ञान का सांख्य का विषय था, अब तुम कर्म के विषय में सुनो जो कर्म योग है। उस कर्म के विषय की कैसी गति है ज्ञान योग से संबंधित। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, इस प्रकार से जिस बुद्धि से तू युक्त हुआ है और अगर अब कर्म के बंधन से तू छूटना चाहता है तो वही होगा कि तुमको कर्मयोग का सिद्धांत पकड़ना ही पड़ेगा। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद कभी भी कर्म का बंधन नहीं रह जाता। तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, फिर क्या होगा कि भली भांति तू त्याग देगा कर्म के बंधन को और सर्वथा कर्म के बंधन को नष्ट करके तब तू आगे बढ़ेगा। तो तुम ये चिंता मत करो अर्जुन कि मैं मरूंगा कि जीऊंगा कि पाप को प्राप्त होऊंगा कि बंधन होगा कि मोक्ष होगा। ये सारे सब कुछ जो है सांख्य योग पर निर्भर करता है, अपने ज्ञान योग पर निर्भर करता है। कर्म का बंधन जो है केवल संकल्प मन के विचारों का होता है, वही मन के संकल्प और विकल्प का विचार होता है कर्म का बंधन, कर्म का मोक्ष। कहीं कुछ नहीं होता अर्जुन। तुम जो है कर्म के बंधनों को नष्ट कर डालोगे, मुझे पूरा भरोसा है अगर तुम ज्ञान योग के विषय को सही ढंग से समझ लोगे। और इस प्रकार से अर्जुन को प्रभु कृष्ण ने उपदेश दे करके इस आत्मज्ञान की श्रृंखला से विभोर करके और अर्जुन से आगे की कड़ियों में कर्म योग से संबंधित तमाम सारी बातें कि संसार के लोग क्या क्या सोचते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, बातें बताएं और कैसे कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से आगे संसार में बढ़ना चाहिए। सज्जनों, आज हम यहीं पर इस श्लोक को कह करके अवसान करेंगे और अग्रिम अवसर मिलने पर आप सबके सामने प्रस्तुत होने पर मैं गीता वाणी इसके माध्यम से आप सबके सामने गीता के इसी द्वितीय अध्याय के आत्मज्ञान के परिप्रेक्ष्य में आगे की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को साधुवाद। अखंड सच्चिदानंद कृष्ण की जय।